नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अपना जयमल सिंह एडवोकेट। तो साथियों, हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर विमुक्त घुमंतु जनजातियों की। आपको पता है हरियाणा में लगभग काफ़ी संख्या में ये समाज है, घुमंतु समाज है। आज़ादी के बाद से इनके ऊपर सरकार ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। और देखा जाए तो यूँ कह लीजिए कि हरियाणा सरकार सभी वर्गों का विकास करती आ रही है, लेकिन इनकी तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया है। इन जातियों में जन्म लेते ही बच्चा अपराधी माना जाता था। ऐसा क्या गुनाह उस बच्चे द्वारा किया जाता था जो पैदा होते ही अपराध की श्रेणी में जिसको मान लिया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी शासन ने इन जातियों के ऊपर एक काला कानून लगाया था, जो उसका दंश ये जातियाँ आज तक झेलती आ रही हैं। कहीं भी इनके आने जाने पर पाबंदी होती थी। पुराने समय की बात करें तो गांव के मुखिया के पास इन लोगों को हाजिरी लगानी पड़ती थी कि मैं फलाने फलाने गांव में जा रहा हूं और इतने दिन वहां रुकूंगा और इस तारीख को मैं वापस आऊंगा। ये एक तरह से अपने ही घर में नज़रबंद थे, अपराध का टैग लगा दिया जाता था। तो साथियों, जो दंश इन जातियों ने झेला है, भुगता है, वो इनके पिछड़ने का कारण है। आज ये समाज जगह जगह पर घूमकर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं, शिक्षा से वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं। और यूँ कह लीजिए कि सही मायने में अगर देखा जाए तो प्रदेश प्रगति के पथ पर तभी दौड़ेगा जब इन जातियों का विकास होगा। ये जातियाँ मूलतः हरियाणा के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां इन जातियों का रहन सहन है, जीवन यापन है, इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित तो हैं ही, इनके पास इनके कागज़ भी नहीं हैं। सरकार समय समय पर कैंप लगाकर इनके कागज़ तो बनवा रही है, आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, लेकिन शिक्षा से वंचित होने के कारण ये जानकारियाँ इन तक नहीं पहुंच पाती हैं। इस वजह से इनके दस्तावेज भी अधूरे रहते हैं और ये दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहते हैं। साथियों, जिस समाज में बच्चे के जन्म लेते ही अपराधी घोषित कर दिया जाए, वो समाज किस तरह अपना गुजर बसर करता होगा, किस तरह वो अपनी आजीविका चलाता होगा, कैसे वो आगे बढ़ पाता होगा, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। हरियाणा के अंदर बहुत सी जातियां हैं और देखा जाए तो इन जातियों में से इन्हीं की उपजातियां बना दी जाती हैं। जैसे यूं कह लीजिए नायक जाति है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इन्हें अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब के अंदर इनको थोरी, खेड़ी, तूरी आदि नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार जो अपना गाड़िया लोहार समाज है, इनको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जोगी, जंगम, ये एक ही समाज होने के कारण इनको अनेक भागों में बांटा गया है। हम आपको पूरा इनका जीवन है, जो भी इनके रहन सहन है, जिन सुविधाओं से, मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित हैं, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। सर्दी के अंदर ठिठुरते बच्चे, बारिश में भीगते, जो इनका जीवन है, एक दुखदाई जीवन ये जी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको किसी से कोई शिकायत नहीं है। अपने जीवन में मस्त रहते हुए आगे बढ़ते हैं।
मिलवाएंगे सपेरा समाज से। हरियाणा प्रदेश के अंदर सपेरा समाज किस तरह का जीवन जीता है, किस तरह अपना गुजर बसर करता है, सारी चीज़ें आपको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। सपेरा समाज से मिलवाएंगे गांव दिनोद के अंदर। जय हिंद।